अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं साईं कनव शर्मा आज आप सभी साईं भक्तों को बाबा की तीसरी लीला सुनाऊंगा कि बाबा ने अपने भक्त के साथ तीसरी लीला क्या की थी। आप सभी ने बाबा की दूसरी लीला तो सुनी ही ली होगी, जो मैंने पिछले हफ्ते जो है बाबा की यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी कि कैसे बाबा ने रामा कृष्ण जी कोठारे के जो पिता थे उनकी प्राणों की रक्षा करी और जो उनकी पत्नी थी उनकी पद यात्रा कैसे सक्सेसफुल बनाई, यानी कि कैसे सफल बनाई। और अगर अभी तक आपने वो लीला नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप बाबा की दूसरी लीला भी सुन सकते हैं। आज की लीला बहुत ही खास है और बहुत ही अहम है, क्योंकि हम जब भी कष्ट में होते हैं तो हम बाबा से कहते हैं, बाबा आप मेरा ये काम करवा दीजिए, मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा और या मैं आपके दर्शनों के लिए आऊँगा। लेकिन हमारा वो कार्य तो हो जाता है, लेकिन हम वो जो हमने मन्नत मांगी होती है बाबा से वो हम पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं। ऐसी ही एक लीला आज यहाँ पे दर्शाई गई है। बाबा के परम भक्त जिनका नाम गोविंद राव गार्डे था, वो नागपुर के निवासी थे और उनका भतीजा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो इसलिए गोविंद राव ने बाबा से ये मन्नत मांगी कि बाबा अगर मेरा भतीजा ठीक हो गया तो मैं उसको शिरडी आपके दर्शनों के लिए भेज दूंगा। तो जब ये उन्होंने बाबा से मन्नत मांगी तो 2 दिन के बाद लगभग उनका भतीजा ठीक हो गया, लेकिन वो अपनी मन्नत भूल गए। अब जब वो अपनी मन्नत भूल गए तो उनका जो भतीजा था वो 2-3 बार उनके सामने आया ताकि उनको अपनी मन्नत याद आ सके, लेकिन उनको अपनी मन्नत जो बाबा से मांगी थी अपने भतीजे के लिए वो याद ही नहीं आई। इतने में ही कुछ समय के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, गोविंद राव की। अब जब गोविंद राव जी की तबीयत खराब हो गई, उनको वही बीमारी हुई जो उनके भतीजे को बीमारी हुई। और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनके रिश्तेदार वहाँ पे आए, बाबा के भजनों का वो गुणगान करने लगे और उनके रिश्तेदारों ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा गोविंद राव को जल्दी से ठीक करिए। जब कीर्तन होता था तो गोविंद राव बैठने की कोशिश करते थे, लेकिन हिम्मत करते थे, लेकिन वो बैठ नहीं पाते थे क्योंकि वो ठीक ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक हुई तो वो पूजा अर्चना भी करना शुरू हो गए। जब वो पूजा करने लगे तो उनको उस समय अपनी शपथ का, यानी कि अपनी मन्नत का याद आया कि उन्होंने अपने भतीजे के लिए मन्नत मांगी थी जो पूरी नहीं हुई। तो उस समय उन्होंने दोबारा से बाबा के आगे मन्नत मांगी कि बाबा अगर आप मुझे जल्दी ठीक कर देंगे तो मैं अपने साथ अपने भतीजे को साथ लेकर आपकी नगरी शिरडी आऊँगा दर्शनों के लिए। तो जैसे ही उन्होंने मन्नतें मांगी तो वो काफ़ी जल्दी वो ठीक होने लगे और वो इतने जल्दी ठीक हुए तो उन्होंने अपने भतीजे के साथ शिरडी जाने का कार्यक्रम बना लिया। और जब वो शिरडी पहुंचे, बाबा को उन्होंने प्रणाम किया और बाबा को उन्होंने शुक्रिया किया। और वैसे ही बाबा ने, जैसे सब भक्तों को बाबा विभूति दिया करते थे, उनको विभूति देकर वो वहाँ से विभूति लेकर घर को रवाना हो गए। तो ऐसे बाबा ने अपने भक्त गोविंद राव जी का वचन पूरा करवाया। तो ये तीसरी लीला थी बाबा की कि बाबा ने कैसे वचन जो है उनका पूरा करवाया। क्योंकि हम भी बाबा से मन्नतें मांगते हैं, बहुत सी चीज़ें हम बाबा को कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वो पूरी करना। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे हर कार्य के पीछे बाबा का ही हाथ है और बाबा का ही साथ है। बाबा की चौथी लीला 24 सितंबर 2023 को ठीक सुबह 11 बजे एहसास साईं की यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बताई जाएगी। तब तक आप सभी साईं भक्त अपना ध्यान रखिएगा। बाबा भली कर रहे हैं।